जब लिन वेक्सिया बास्केटबॉल कोर्ट पहुंची, तब दूर से ही बॉल के फ्लोर पर उछलने की आवाज से सुनाई दे रही थी। बानशेंग सफेद जर्सी पहने लगातार ड्रिबल कर रहा था। पास में खड़ा ली यिरान हमेशा की तरह उसकी तारीफ करते हुए बोला, बुरा नहीं खेल रहे हो शेंग। चाहो तो तुम्हारा सीनियर तुम्हें एक दो मूव्स सिखा सकता है। बैनशेंग ने घमंड भरी नजर से उसकी तरफ देखा, एक ही छलांग में उसे पार किया और ठंडे लहजे में बोला, जरूरत नहीं, तुम्हारी स्किल्स इतनी अच्छी नहीं कि तुम मुझे कुछ सिखा सको। इतना कहकर उसने अपनी उंगलियों से बॉल को मजबूती से पकड़ा, ऊंची छलांग लगाई और एक परफेक्ट शॉट लगाया। बॉल हवा में एक खूबसूरत पैराबोलिक आर्क बनाते हुए सीधा बास्केट के अंदर जा गिरी। लिन वेक्सिया कुछ मिनट तक चुपचाप उसे खेलते हुए देखती रही। फिर उसने हिम्मत जुटाकर आवाज लगाई, बानशेंग, मुझे तुमसे बात करनी है। बानशेंग ने मुड़कर उसकी तरफ देखा। उसकी नजर बस एक पल के लिए लिन वेक्सिया पर ठहरी। फिर उसने बॉल उठाई और बिना रुके उसके पास से आगे बढ़ गया। चलते चलते उसने सिर्फ इतना कहा, मैं अभी बिजी हूं। लिन वेक्सिया की सांसें थोड़ी तेज हो गईं। उसने एक कदम आगे बढ़कर दृढ़ आवाज में कहा, बस 5 मिनट, मुझे सिर्फ 5 मिनट चाहिए। पास खड़ा ली ईरान मुस्कुराते हुए मजाक करने लगा, इतनी खूबसूरत लड़की खुद तुम्हें ढूंढते हुए आई है, कम से कम उसे एक मौका तो दे दो। कुछ देर बाद ली ईरान और बाकी लड़के वहां से चले गए। अब पूरे बास्केटबॉल कोर्ट पर सिर्फ बैनशेंग और लिन वेशिया आमने सामने खड़े थे। बैनशेंग ने कुछ पल उसे देखा, फिर अचानक अपने हाथ की बॉल उसकी तरफ उछाल दी। लिन वेशिया ने बिना सोचे उसे पकड़ लिया। बानशेंग ने शांत लेकिन चुनौती भरे लहजे में कहा, अगर एक बार मुझे क्रॉस करके निकल गई तो मैं तुम्हें वो 5 मिनट दे दूंगा। लिन वेक्सिया ने बॉल को कसकर पकड़ा। कुछ पल तक वह चुपचाप सोचती रही, फिर बिना किसी हिचकिचाहट के उसने सिर हिलाकर चैलेंज स्वीकार कर लिया। ठीक है, डील। लिन वेक्सिया ने बिना झिझक चैलेंज स्वीकार कर लिया। सच तो यह था कि उसे बास्केटबॉल खेलना ठीक से आता ही नहीं था। वह तो सिर्फ ल्यू सीजिया के जबरदस्ती कहने पर बास्केटबॉल क्लब में शामिल हुई थी और उसकी एथलेटिक एबिलिटी भी बस एवरेज थी। लेकिन इस वक्त उसके पास पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं था। लिन वेक्सिया ने बास्केटबॉल को एक बार जमीन पर बाउंस किया और ड्रिबल करते हुए बानशेंग की तरफ बढ़ी। बानशेंग बिल्कुल शांत होकर उसके सामने खड़ा रहा। लिन वेक्सिया ने बॉल को लेकर आगे बढ़ने की कोशिश की, लेकिन बानशेंग को जंप करने की भी जरूरत नहीं पड़ी। वह उससे लगभग एक सिर लंबा था। उसने बस अपना लंबा हाथ आगे बढ़ाया और बड़ी आसानी से बॉल रोक ली। फिर बॉल वापस उसकी तरफ फेंकते हुए बोला, लिन वेशिया, तुम मुझे नहीं हरा सकती, अपना टाइम बर्बाद मत करो। लिन वेशिया समझ चुकी थी कि ताकत के दम पर जीतना नामुमकिन था। उसने तुरंत एक नई स्ट्रेटेजी सोची। अगर फेंट्स का इस्तेमाल किया जाए तो शायद एक मौका मिल सकता है। उसने बॉल को सामने रखते हुए फेक मूवमेंट करना शुरू किया, जैसे एक तरफ जाएगी लेकिन आखिरी पल डायरेक्शन बदलकर शूट करने की कोशिश करेगी। मगर बानशेंग उसकी हर चाल पहले से पढ़ चुका था। उसने फिर से बॉल छीन ली। चाहे लिन वेक्सिया कितनी भी कोशिश करती, बानशेंग हर बार उसकी अगली मूव का अंदाजा लगा लेता। सबसे हैरानी की बात यह थी कि उसके चेहरे पर जरा भी गंभीरता नहीं थी। उसका रवैया साफ कह रहा था, जो करना है कर लो, मैं बस तुम्हारे साथ खेल रहा हूं। करीब 20 मिनट बीत गए। लिन वेक्सिया के माथे पर पसीने की महीन बूंदें चमकने लगीं। उसके गोरे गाल थकान और गुस्से से लाल हो चुके थे। बानशेंग ने हल्का सा आईब्राव उठाया और मुस्कुराकर पूछा, अब भी कंटिन्यू करना चाहती हो? लिन वेक्सिया ने बिना जवाब दिए बॉल फिर से उठा ली। अब उसके पास सिर्फ एक आखिरी दांव बचा था। अगले ही पल वह पूरी रफ्तार से बानशेंग की तरफ दौड़ी और लगभग उसके सीने से आकर टकरा गई। बानशेंग अनजाने में नीचे देखने लगा। उसी पल लिन वेक्सिया का मासूम चेहरा उसकी गहरी आंखों के बिल्कुल सामने आ गया। दोनों के बीच की दूरी लगभग खत्म हो चुकी थी। बानशेंग को उसके बालों से आती हल्की फ्रूटी फ्रेग्रेंस महसूस हुई। एक पल के लिए उसका गला सूख गया और उसका एडम्स एप्पल हल्का सा हिल गया। लिन वेशिया लगातार उसकी आंखों में देख रही थी, जैसे उस वक्त उसकी दुनिया में सिर्फ बानशेंग ही मौजूद हो। फिर उसने बेहद गंभीर आवाज में कहा, तो तुम्हारी आंख के नीचे एक मोल भी है। आम तौर पर उस मोल पर किसी की नजर नहीं जाती थी, लेकिन लिन वेक्सिया ने पहली ही बार में उसे देख लिया। बानशेंग कुछ पल के लिए पूरी तरह चौंक गया। उसने तुरंत हाथ उठाकर मोल को ढक लिया। बस उसी एक पल का इंतजार लिन वेक्सिया कर रही थी। उसने फौरन साइड स्टेप लिया और पूरी ताकत से बॉल बास्केट की तरफ उछाल दी। बॉल रिम से टकराई, कुछ सेकंड तक उसके चारों ओर घूमती रही और आखिरकार बास्केट के अंदर गिर गई। लिन वेशिया ने राहत की लंबी सांस ली। उसकी आंखों में फिर से कॉन्फिडेंस लौट आया। वह हल्का सा मुस्कुराई और बोली, मैं जीत गई।
बैन शेंग ने उसकी तरफ देखा। लिन वेशिया पसीना पोंछ रही थी और तेज तेज सांस ले रही थी। उसके होंठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई। सच तो यह था कि उसने जानबूझकर आखिर में थोड़ा नरम रवैया अपनाया था। अपने बेस्ट फ्रेंड का दिल टूटता नहीं देख सकती थी, इसलिए शांत और सीधी सादी टॉप स्टूडेंट लिन वेशिया खुद बैन शेंग के पास आई थी। उसने गहरी सांस लेकर समझाना शुरू किया। जिस दिन मैं लेटर देने आई थी उसी दिन सब कुछ समझाना चाहती थी, लेकिन तभी बहुत सारे स्टूडेंट्स क्लासरूम में आ गए। मुझे मौका ही नहीं मिला, इसलिए तुमने गलत समझ लिया। वह कुछ पल रुकी, फिर धीरे से बोली, मुझे तुम्हारे लिए नहीं, अपने फ्रेंड के लिए बुरा लग रहा है। मैं उसे दुखी नहीं देख सकती, इसलिए अगर हो सके तो उससे मिसड अपॉइंटमेंट वाली गलतफहमी साफ कर देना। बैन शेंग ने सिर झुका लिया। वह अपने भीतर उठ रही भावनाओं को छिपाने की कोशिश कर रहा था। कुछ सेकंड की चुप्पी के बाद उसने धीमी आवाज में पूछा, अगर मैं ऐसा कर दूं तो मुझे बदले में क्या मिलेगा? यह सवाल सुनते ही लिन वेशिया कुछ पल के लिए बिल्कुल चुप रह गई। उसने अपने होंठ भींच लिए। उसके पास इस सवाल का कोई जवाब नहीं था। आखिर में वह बस एक आखिरी बात कहकर वहां से मुड़ गई। लिन वेशिया मुड़कर जाने लगी। बिना पीछे देखे उसने बस इतना कहा, इसका जवाब खुद सोच लेना। इतना कहकर वह वहां से चली गई। बैन शेंग काफी देर तक उसकी जाती हुई परछाई को देखता रहा। कुछ सेकंड बाद उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई, जैसे पहली बार किसी ने उसे सच में सोचने पर मजबूर कर दिया हो। उसी रात लिन वेक्सिया सोने की तैयारी कर रही थी कि अचानक उसका फोन बज उठा। स्क्रीन पर लियू सिजिया का मैसेज था। उसने लिखा था, सॉरी वेशिया, मैंने तुम्हें बेवजह परेशान कर दिया। इन दिनों मौसम ठंडा हो गया था, इसलिए मुझे तेज कोल्ड हो गया। ऊपर से बैन शेंग ने मुझे स्टैंड अप कर दिया, इसलिए मेरा मूड भी बहुत खराब था। इसी वजह से मैं स्कूल नहीं आई और तुम्हारे मैसेजेस का रिप्लाई भी नहीं कर पाई। इसके बाद उसने एक और मैसेज भेजा, और हां, उस दिन मैं सच में उसके घर नहीं गई थी। मैं बस वहां से गुजर रही थी। मैंने छुपकर उसकी स्विमिंग करते हुए एक फोटो ले ली और उसे वेइबो पर पोस्ट कर दिया। ऐसा सिर्फ शो ऑफ करने के लिए नहीं किया था, बल्कि रूमर्स फैलाकर सबको बताना चाहती थी कि वह मेरा है। लेकिन सबसे दुख की बात यह है कि उसे मेरी किसी हरकत से कोई फर्क ही नहीं पड़ता। लिन वेशिया ने तुरंत रिप्लाई लिखना शुरू किया, सीजिया, इस दुनिया में सबसे ज्यादा जरूरी तुम खुद हो। किसी के लिए खुद को इतना मत बदलो। लेकिन वह मैसेज सेंड करती उससे पहले ही लियो सिजिया का एक लंबा वॉइस मैसेज आ गया। उसमें सिजिया की आवाज पूरी तरह टूटी हुई थी। उसने मुझे स्टैंड अप किया, बार बार रिजेक्ट किया। मेरी जिंदगी में मुझे कभी इतनी बेइज्जती महसूस नहीं हुई। लेकिन आज दोपहर उसने मुझे मैसेज किया। उसने सॉरी कहा और मुझसे कहा कि मैं अपना टाइम उस पर बर्बाद न करूं। लेकिन वेशिया, मैं हार नहीं मानूंगी। मैं उससे प्यार करती हूं और किसी भी कीमत पर उसे हासिल करके रहूंगी। यह सुनकर लिन वेशिया ने गहरी सांस ली और सिर्फ इतना पूछा, ठीक है, फिर स्कूल कब आओगी? सिजिया ने तुरंत जवाब दिया, कल। अगली सुबह लियू सिजिया सचमुच क्लासरूम में अपनी सीट पर बैठी थी। उसे देखते ही कई लड़कियां उसके चारों ओर इकट्ठा हो गईं। सिजिया, तुम बीमार थीं, हमें बताया भी नहीं। हम सब तुम्हारी बहुत चिंता कर रहे थे। उसी समय लिन वेक्सिया भी क्लास में पहुंच गई। तभी एक लड़की धीरे से सिजिया के कान में बोली, तुम्हें पता नहीं, तुम्हारे स्कूल न आने के दौरान तुम्हारे बारे में बहुत अजीब रूमर्स फैल गए थे। लेकिन लियू सिजिया ने बिल्कुल भी घबराहट नहीं दिखाई। उसने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, अच्छा, मुझे तो कुछ पता ही नहीं चला। फिर सबकी तरफ देखकर बोली, वैसे मेरी इतनी चिंता करने के लिए थैंक यू। इस वीकेंड मैं आप सबको डिनर ट्रीट दूंगी। जगह आप लोग खुद चुन लेना। उसी समय निंग चाओ वहां आया और धीरे से बड़बड़ाया, कमाल है, कुछ दिन पहले यही लोग मिस लियू की सबसे ज्यादा बुराई कर रहे थे और आज फिर से उसकी खुशामद कर रहे हैं। कितने फेक लोग हैं। इतना कहते हुए उसकी नजर लिन वेक्सिया पर पड़ी। वह हैरानी से बोला, डेस्कमेट, तुमने कल रात क्या किया था? लिन वेक्सिया ने बिल्कुल सामान्य अंदाज में जवाब दिया, सूप बनाया था। निंग चाओ की नजर तुरंत डेस्क पर रखे थर्मोस पर गई। उसकी खुशबू दूर तक फैल रही थी। वह मुस्कुराकर बोला, स्मेल तो कमाल की है, एक टेस्ट मुझे भी मिलेगा। लिन वेक्सिया ने बिना सोचे सिर हिला दिया, बिल्कुल नहीं, यह सिजिया के लिए है। वह अभी पूरी तरह रिकवर नहीं हुई है। निंग चाओ ने मजाक करते हुए कहा, मिस लियू तो बहुत पिकी है, इसे उसे देना वेस्ट है। मुझे दे दो, मैं एक बूंद भी नहीं छोड़ूंगा। लेकिन इससे पहले कि वह कुछ करता, लियू सिजिया ने थर्मस अपनी तरफ खींच लिया। उसने पहले एक बाउल भरकर सूप पिया और खुशी से मुस्कुराते हुए बोली, वाह, कितना डिलिशियस है। फिर उसने थर्मोस उठाया और सीधे उसी से पीना शुरू कर दिया। वह हंसते हुए बोली, स्याचा,
तुम्हारी कुकिंग इतनी अच्छी है कि मेरी मॉम भी शर्मिंदा हो जाए। क्या यह स्पेशल ट्रीटमेंट सिर्फ सिक पीपल के लिए है? लिन वेक्सिया भी मुस्कुरा दी और बोली, जब भी तुम्हारा मन करे मैं तुम्हारे लिए बना दूंगी। ये सुनते ही लियू सीजिया खुशी से उसका हाथ पकड़कर उससे लिपट गई और मुस्कुराते हुए बोली, तुम जैसी फ्रेंड मिलना सच में मेरी सबसे बड़ी किस्मत है। चलो, अब क्लास का टाइम हो गया है। लियू सीजिया मुस्कुराते हुए बोली, चलो बिटवीन क्लास एक्सरसाइज का टाइम हो गया है। लेकिन लिन वेक्सिया ने सिर हिलाकर मना कर दिया, तुम जाओ, मुझे इस दौरान चाइनीज टेस्ट पेपर्स बांटने हैं। इतना कहकर वह ऑफिस से टेस्ट पेपर्स लेकर क्लासरूम की तरफ चल पड़ी। रास्ते में उसकी नजर बाहर मैदान में एक्सरसाइजेस कर रहे स्टूडेंट्स पर पड़ी। सब अपने अपने में व्यस्त थे। जैसे ही वह क्लासरूम में दाखिल होने वाली थी, अंदर से कुछ लड़कियों की आवाजें सुनाई थीं। अरे, तुम्हें नहीं लगता वो नई ट्रांसफर स्टूडेंट लिन वेशिया बहुत सी एनकअप करती है? दूसरी लड़की तुरंत बोली, हाँ देखो ना, लियो सिजिया के लिए सूप तक बनाती है और लड़कों के सामने ऐसी एक्टिंग करती है जैसे कितनी मासूम हो, खुद को कोई गॉडेस समझती है शायद। तीसरी लड़की हंसते हुए बोली, और उसका थर्मोस देखा? आजकल कौन थर्मोस लेकर घूमता है, कितनी ओल्ड फैशन्ड है। मुझे तो वो बिल्कुल पसंद नहीं। और सीजिया ने जो बैग उसे गिफ्ट किया है, वो भी शायद इसलिए कि उसका पुराना बैकपैक इतना शैबी था कि देखकर ही दया आ जाए। ये बातें सुनकर लिन वेक्सिया कुछ पल के लिए चुप खड़ी रह गई। फिर उसने गहरी सांस ली, हिम्मत जुटाई और क्लासरूम के अंदर चली गई। उसे देखते ही गॉसिप कर रही तीनों लड़कियां बुरी तरह घबरा गईं। किसी की हिम्मत नहीं हुई कि एक शब्द और बोल सके। वे जल्दी जल्दी क्लासरूम से बाहर निकल गईं। लेकिन लिन वेशिया ने उनकी बातों को दिल पर नहीं लिया। उसके लिए सबसे बड़ी बात यह थी कि लियू सिजिया दोबारा स्कूल आने लगी थी। बाकी लोग उसके बारे में क्या सोचते हैं, इससे उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था। तभी उसे बान शेंग से किया अपना वादा याद आया। उसने तय किया कि अब उसे वह एहसान भी जल्द से जल्द चुका देना चाहिए। लिनवेक्सिया ने अपना फोन निकाला और वीचैट खोला। कॉन्टैक्ट लिस्ट में बेन नाम पर टैप करके उसने एक छोटा सा मैसेज भेजा, तुम्हें बदले में क्या चाहिए? दूसरी तरफ बानशेंग ने मैसेज पढ़ा तो उसके होंठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई। इसी बीच मिड टर्म एग्जाम के रिजल्ट्स भी घोषित हो गए। टीचर ने पूरी क्लास को समझाते हुए कहा, इस बार रैंकिंग में काफी बदलाव आया है। जिन टॉपिक्स में कमी रह गई है उन्हें तुरंत रिवाइज करो। याद रखो, एग्जाम मंजिल नहीं है। यह सिर्फ यह बताने का तरीका है कि तुम्हारी तैयारी कैसी चल रही है। आम स्टूडेंट्स के लिए एग्जाम सिर्फ प्रोग्रेस चेक था, लेकिन टॉप स्टूडेंट्स के लिए हर एग्जाम अपनी पोजीशन बचाने की लड़ाई जैसा होता था। इस बार भी बैनशंग ने ग्रेड में फर्स्ट रैंक अपने नाम रखी। चाइनीज सब्जेक्ट को छोड़कर बाकी सभी सब्जेक्ट्स में उसके मार्क्स शानदार थे। खासकर फिजिक्स में उसके नंबर इतने बेहतरीन थे कि टीचर मजाक में बोले, इसकी आंसर शीट और प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड तो फ्रेम करवाकर क्लासरूम के बीच में टांग देनी चाहिए ताकि बाकी स्टूडेंट्स इससे सीख सकें। इतना सुनते ही क्यू मिनहुआ हंस पड़ा और बोला, टीचर, हमारा बैन अभी जिंदा है, उसे म्यूजियम का पीस मत बनाइए। पूरी क्लास हंसने लगी। बैनशेंग ने बिना कुछ कहे चुपचाप अपनी टांग आगे बढ़ाई और सामने रखी क्यू मिनहुआ की चेयर पर हल्की सी किक मार दी। अगले ही पल चेयर हिली और क्यू मिनहुआ धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ा। पूरी क्लास जोर जोर से हंसने लगी। टीचर भी अपनी हंसी नहीं रोक पाए। फिर उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, क्यू मिनहुआ, पहले यह बताओ कि फिजिक्स के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस कैसे किए थे? एक भी सही गेस नहीं कर पाए। इसके बाद टीचर ने लिन वेशिया की आंसर शीट उठाई और संतुष्ट होकर बोले, लिन वेशिया ने भी इस बार कमाल कर दिया। वह पूरे ग्रेड में सेकंड रैंक पर आई है और सबसे खास बात, चाइनीज एसे में उसे परफेक्ट स्कोर मिला है। यह सुनते ही क्लासरूम में फिर से फुसफुसाहट शुरू हो गई। कुछ स्टूडेंट्स हैरानी से बोले, ऐसे में परफेक्ट स्कोर? कहीं कॉपी तो नहीं किया? कोई और बोला, अरे वह तो ट्रांसफर स्टूडेंट है, एक एग्जाम से कुछ साबित नहीं होता, देखते हैं आगे क्या करती है। क्लासरूम में धीरे धीरे फुसफुसाहट बढ़ने लगी। कुछ स्टूडेंट्स ताने मारते हुए कहने लगे, इसके पुराने स्कूल के रिजल्ट्स तो पूरे जीरो थे, एफ ग्रेड तो आखिर एफ ग्रेड ही होता है। लेकिन इन बातों का लिन वेशिया पर कोई असर नहीं पड़ा। तभी फेंक मो मुस्कुराते हुए उसके पास आया और थम्स अप दिखाकर बोला, वीक्सिया, तुम कमाल हो। चाइनीज क्लास रिप्रेजेंटेटिव बनने के लायक सच में तुम ही हो। लिन वीक्सिया ने हमेशा की तरह शांत मुस्कान के साथ सिर्फ इतना कहा, थैंक यू। कुछ देर बाद टीचर ने ल्यू सीजिया का नाम पुकारा। उन्होंने गंभीर आवाज में कहा, इस बार तुम्हारी रैंकिंग 6 पोजीशन नीचे गिर गई है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो तुम टॉप 10 से भी बाहर हो जाओगी। क्लास के बाद मेरे ऑफिस में आना। ऑफिस पहुंचने के बाद टीचर ने उसकी आंसर शीट दोबारा देखते हुए कहा, तुम्हारे लेवल की स्टूडेंट होकर भी तुमने इतना आसान क्वेश्चन गलत कैसे कर दिया?
क्या क्वेश्चन ठीक से पढ़ा ही नहीं था? लिन वेक्सिया को देखो, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन कितनी ध्यान से करती है। सिर्फ चाइनीज ही नहीं, तुम्हारे मैथ मार्क्स भी नीचे आ गए हैं। अगर ज्योमेट्री में दिक्कत हो रही है तो लिन वेक्सिया से पूछ लिया करो। इस बार उसने बहुत अच्छा स्कोर किया है। टीचर की हर बात में लिन वेक्सिया का नाम सुनकर लियू सीजिया के मन में चिढ़ बढ़ने लगी। उसने नाराज होकर कहा, मार्क्स ऊपर नीचे होना तो नॉर्मल बात है, लेकिन हम बात मेरी कर रहे हैं, फिर बार बार लिन वेक्सिया का नाम क्यों ले रहे हैं? उसकी यह बात सुनकर टीचर भी गुस्से में आ गए। क्या टीचर से ऐसे बात की जाती है? उन्होंने सख्त आवाज में कहा। लियू सीजिया ने भी बिना झुके जवाब दिया, मैं सिर्फ सच कह रही हूं। तभी ऑफिस के दरवाजे पर नॉक हुआ। लिन वेक्सिया हाथ में चाइनीज टेस्ट पेपर्स लेकर अंदर आई और बोली, टीचर, इन पेपर्स की तुरंत चेकिंग करनी है। इवनिंग सेल्फ स्टडी से पहले इनकी जरूरत पड़ेगी। टीचर ने एक लंबी सांस ली और हाथ हिलाकर उसे वापस क्लास में जाने का इशारा किया। बाहर निकलते समय लिन वेक्सिया ने धीरे से पुकारा, सीजिया। लेकिन लियू सीजिया ने उसकी तरफ देखा तक नहीं और बिना कुछ बोले ऑफिस से बाहर चली गई। उसी दिन होमरूम टीचर ने स्टूडेंट्स की पढ़ाई बेहतर करने के लिए म्यूचुअल हेल्प ग्रुप्स बना दिए। जिन स्टूडेंट्स के मार्क्स कम थे उन्हें अच्छे स्टूडेंट्स के साथ पेयर किया गया। निंगचाओ को स्पेशल सपोर्ट की जरूरत थी, इसलिए उसकी जिम्मेदारी लिन वेक्सिया को मिली। लिन वेक्सिया ने उसके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टाइप्स चुने और कॉपी उसके सामने रखते हुए बोली, पहले इन्हें ट्राई करो, अगर कहीं समझ ना आए तो मुझसे पूछ लेना। लेकिन निंगचाओ ने बेपरवाही से कंधे उचकाते हुए कहा, इस म्यूचुअल हेल्प ग्रुप को इतना सीरियसली मत लो, मुझे पढ़ाई पर टाइम वेस्ट नहीं करना। उसी समय वहां से गुजर रही लियू सीजिया ने उसकी बात सुन ली। वह रुक गई और ताने भरे अंदाज में बोली, वैसे भी तुम्हें पढ़ाई पर टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। स्कूल के बाद तो तुम्हें घर जाकर रोज स्केवर्स ग्रिल करने होते हैं। आखिर फ्यूचर में फैमिली का स्ट्रीट फूड बिजनेस जो संभालना है। उसकी बात में साफ तिरस्कार झलक रहा था, लेकिन निंगचाओ बिल्कुल भी नाराज नहीं हुआ। वह हंस पड़ा और अपने सफेद दांत दिखाते हुए बोला, हाँ, कम से कम मैं मिस लियू की तरह नहीं हूं, जो हर दिन लड़कों को इंप्रेस करने के लिए इतना सजती संवरती है। बस सोच रहा हूं, आखिर कौन सा बदनसीब ओल्ड बेबी इससे शादी करेगा। यह सुनते ही लियू सिजिया का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने तुरंत पास पड़ी एक बुक उठाई और निंगचाओ को मारने दौड़ी। अरे बदतमीज, अब तुम भी मुझे चिढ़ाओगे। निंगचाओ हंसते हुए इधर उधर बचने लगा। अरे, पकड़ सकती हो तो पकड़ लो। दोनों की नोकझोंक देखकर लिन वेक्सिया ने बेबस होकर एक लंबी सांस ली। फिर निंगचाओ से बोली, ठीक है, पूरा चैप्टर नहीं पढ़ेंगे, मैं सिर्फ सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टाइप समझा देती हूं, तुम्हें बैठने की भी जरूरत नहीं है। निंगचाओ मुस्कुराया और बोला, डील। यह देखकर लियू सिजिया भी हल्का सा मुस्कुरा दी और बोली, वेश्या, तुम्हें मनाना सच में बहुत आसान है। उसी समय क्लासरूम का दरवाजा खुला। बैन शेंग अंदर आया और उसके पीछे शूमिंग हुआ हंसते बातें करते हुए चल रहा था। वह मजाक में बोला, यंग मास्टर बैन, इस वीकेंड हमें अपने घर बुलाओ ना, साथ में गेम्स खेलेंगे। बैन शेंग ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। उसकी नजर सीधे लिन वेक्सिया और निंगचाओ पर जाकर टिक गई। दूसरी तरफ लिन वेक्सिया अपनी पूरी मेहनत से निंगचाओ को पढ़ाने की कोशिश कर रही थी। उसने हल्के से उसकी डेस्क पर उंगली से टैप किया और बोली, निंगचाओ, जागो, मेरी बात सुन भी रहे हो? निंगचाओ ने सिर हाथ पर टिकाए हुए उनींदी आवाज में जवाब दिया। निंगचाओ ने आंखें आधी बंद रखते हुए जम्हाई ली और बोला, मैं सुन तो रहा हूं, लेकिन फिजिक्स मेरे लिए किसी अनजानी भाषा जैसी है। जितना सुनता हूं उतनी ही नींद आने लगती है। इतना कहकर वह सचमुच डेस्क पर सिर रखकर सो गया। यह देखकर लिन वेश्या बस बेबस होकर एक लंबी सांस ले सकी। दूसरी तरफ क्यू मिनहुआ लगातार बैन शेंग के सामने हाथ हिलाते हुए पूछ रहा था, यंग मास्टर बैन, आखिर जवाब दो, इस वीकेंड बुला रहे हो या नहीं? बैन शेंग ने उसकी तरफ देखना भी जरूरी नहीं समझा। उसने चुपचाप अपना फोन निकाला, कुछ टाइप किया और थोड़ी देर बाद सिर उठाकर बोला, नहीं, इस वीकेंड मेरा पहले से एक काम है। उसी समय लिन वेक्सिया के फोन पर मैसेज नोटिफिकेशन आई। उसने स्क्रीन खोली तो देखा बैन शेंग ने पिछले वेंसडे भेजे गए उसके मैसेज का रिप्लाई किया था। उसमें सिर्फ इतना लिखा था, इस वीकेंड पूरा एक दिन मेरे साथ बिताओ। ये पढ़ते ही लिन वेक्सिया ने अनजाने में सिर उठाकर बैन शेंग की तरफ देखा। दोनों की नजरें एक पल के लिए मिली और वह बिना वजह ही थोड़ा असहज महसूस करने लगी। कुछ ही सेकंड बाद बैन शेंग ने एक और मैसेज भेजा। इस बार उसने सिर्फ एक वर्ड जोड़ा, ऐसे। यानी वह चाहता था कि लिन वेक्सिया उसके घर आकर ऐसे राइटिंग में उसकी मदद करे।
लिनवेक्सिया ने तुरंत रिप्लाई टाइप किया, जैसे पहले ही अपनी दूरी तय करना चाहती हो। दूसरी तरफ बैनशिंग ने उसके मैसेज का जवाब सिर्फ एक छोटे से मोमेंट से दिया और फोन की स्क्रीन बंद कर दी। वीकेंड की सुबह लिनवेक्सिया अभी तक बिस्तर से भी नहीं उठी थी। उसके पेट में तेज दर्द हो रहा था। उसकी तबीयत ऐसी थी कि हर मेंस्ट्रुअल पीरियड उसके लिए किसी बड़ी परीक्षा से कम नहीं होता था। पिछली बार तो वह स्कूल गेट पर ही बेहोश हो गई थी और उससे पहले उसे हॉस्पिटल में आईवी तक लगवानी पड़ी थी। उसे याद आया कि आज उसने बैन शिंग के घर जाने का वादा किया था, लेकिन अपनी हालत देखकर उसने फोन उठाया और उसे मैसेज भेजा, सॉरी, पीरियड की वजह से मेरी तबीयत बहुत खराब है, मैं आज तुम्हारे घर नहीं आ पाऊंगी। करीब 11 बजे लिविंग रूम का लैंडलाइन अचानक बज उठा। लिनवेशिया इतनी कमजोर थी कि बिस्तर से उठना भी मुश्किल लग रहा था। उसने कमरे से ही आवाज लगाई, गाओ हंग, फोन उठा लो। लेकिन दूसरी तरफ से सिर्फ गेम की आवाजें आ रही थीं। गाओ हंग हेडसेट लगाए जोर जोर से चिल्ला रहा था, अगर इतना ही खराब खेलना है तो टीम में क्यों आए हो, अपने टीममेट्स को मत डुबाओ। लिन वेइशिया धीरे धीरे कमरे से बाहर निकली। उसने देखा कि गो हांग पूरे जोश में कीबोर्ड पीटते हुए गेम खेल रहा था। पूरा कमरा उसकी चिल्लाने की आवाज से गूंज रहा था। अरे यार, मूव करना भी आता है या नहीं? उसे देखकर साफ लग रहा था कि उसे बाहर की किसी आवाज का बिल्कुल एहसास नहीं है। आखिरकार लिन वेक्सिया ने हार मान ली। वह खुद धीरे धीरे चलकर लिविंग रूम में गई और फोन उठाया। दूसरी तरफ उसकी आंट थी। उन्होंने कहा, श्या, मुझे दोपहर में थोड़ा काम है, इसलिए मैं घर नहीं आ पाऊंगी। याद रखना, हैंक के लिए खाना बना देना। कुछ पल चुप रहने के बाद लिन वेक्सिया ने धीमी आवाज में जवाब दिया, आंट, मेरी तबीयत आज बिल्कुल ठीक नहीं है। लिन वेइशिया ने हिम्मत जुटाकर कहा, आंट, अगर आज हम टेकआउट ऑर्डर कर लें तो। लेकिन दूसरी तरफ काफी शोर था। उसकी आंट जैसे जानबूझकर बात घुमा रही थी। उन्होंने कहा, इस महीने वाटर बिल और इलेक्ट्रिसिटी बिल मैंने ही भरा है। घर में एक एक्स्ट्रा इंसान का खाना भी खर्च बढ़ा देता है। सब तुम्हारे अंकल की वजह से है। अरे, तुम अभी क्या कह रही थी? ये सुनते ही लिन वेक्सिया ने टेक आउट ऑर्डर वाले शब्द वापस निगल लिए और धीमी आवाज में बोली, कुछ नहीं आंट, मैं लंच बना दूंगी। उसकी तबीयत बेहद खराब थी। चेहरे का रंग उड़ चुका था और होंठ पूरी तरह फीके पड़ गए थे। फिर भी उसने खुद को संभाला, राइस धोए और खाना बनाना शुरू कर दिया। तभी गौ हांग हाथ में एप्पल लिए बाहर आया। उसने अपनी बहन की हालत देखकर कहा, सिस, तुम्हारे पेट में इतना दर्द हो रहा है, खाना मत बनाओ, आज इंस्टेंट नूडल्स खा लेते हैं। लिन वेक्सिया हल्का सा मुस्कुराई और बात बदलते हुए बोली, क्या तुम्हें लगता है मैं तुम्हें जंक फूड खाने का मौका दूंगी? गौ हांग ने सिर खुजलाते हुए कहा, मैं तो बस तुम्हारी चिंता कर रहा हूं। लिन वेइशिया ने एक वेजिटेबल उसकी तरफ बढ़ाई और बोली, अगर सच में चिंता है तो आलस मत करो, आओ सब्जियां काटने में मेरी मदद करो। जब वह सूप बना रही थी तभी उसके पेट का दर्द और भी बढ़ गया। उसी वक्त उसका फोन बज उठा। उसने बड़ी मुश्किल से कॉल उठाई। दूसरी तरफ बानशेंग था। उसने पूछा, अभी क्या कर रही हो? दर्द और थकान की वजह से लिन वेक्सिया की आवाज बिल्कुल कमजोर हो चुकी थी। उसने रूखे अंदाज में जवाब दिया, कुकिंग कर रही हूं। और कुछ नहीं, अब फोन रखती हूं। इतना कहकर उसने बिना उसकी बात सुने ही कॉल काट दी। उधर बैनशेंग कुछ पल के लिए चुप रह गया। उसके मन में बस एक ही सवाल था, उसने तो कहा था उसकी तबीयत खराब है, फिर भी वह खाना क्यों बना रही है? इधर लिन वेक्सिया अब बिल्कुल टूट चुकी थी। उसने एक हाथ से अपना पेट कसकर पकड़ रखा था। वह धीरे धीरे गौहांग के पास गई और अपना फोन टेबल पर रखते हुए बोली, मैंने अलार्म लगा दिया है, जब अलार्म बजे तो स्टोव बंद कर देना। मैं थोड़ी देर रूम में जाकर लेट रही हूं, बाद में उठकर स्टिर फ्राई कर दूंगी। गौहांग ने बिना ज्यादा ध्यान दिए सिर्फ इतना कहा। नींद में भी लिन वेक्सिया को ऐसा लगा जैसे बाहर लिविंग रूम में गांव हैंग किसी से फोन पर जोर जोर से बात कर रहा हो। वह बार बार कह रहा था, नहीं, ये बिल्डिंग 16 यूनिट 7 है, अंदर आओ, सीधे जाओ, तीसरे मोड़ से लेफ्ट मुड़ना, फिर राइट, वहीं पहुंच जाओगे। अगर फिर भी नहीं मिला तो कोई बात नहीं, मैं नीचे आ जाता हूं। कुछ देर बाद गौ हांग ने उसे उठाया, सिस उठो, डिनर तैयार है। लिन वेशिया भारी सिर और चक्कर खाते हुए बाहर आई, लेकिन डाइनिंग टेबल पर नजर पड़ते ही वह हैरान रह गई। टेबल तरह तरह के शानदार डिशेस से भरी हुई थी और पूरे घर में उनकी खुशबू फैल चुकी थी। उसने हैरानी से पूछा, यह सब कहां से आया? गाओ हांग खुशी खुशी बोला, थोड़ी देर पहले तुम्हारे लिए डिलीवरी कॉल आया था। डिलीवरी गाय को एड्रेस नहीं मिल रहा था, इसलिए मैं नीचे गया। वहां एक बहुत हैंडसम लड़का मिला। उसने कहा कि वह तुम्हारा क्लासमेट है। गाओ हांग ने आगे कहा,
उसने खास तौर पर कहा कि तुम्हारा ध्यान रखना, ये पॉरेज जरूर पीना और ये वार्म पैच इस्तेमाल करना, इससे पीरियड पेन कम होगा। जब लिन वेक्सिया ने पोरिज का लिड खोला तो अंदर 5 रेड बीन पोरिज थी, जो खास तौर पर पीरियड पेन कम करने के लिए बनाई जाती है। उससे उठती गर्म भाप उसके चेहरे से टकराई। गौ हांग ने बिना कुछ सोचे वो बोल सीधे लिन वेक्सिया के हाथों में थमा दिया और खुद हाई एंड रेस्टोरेंट के उस शानदार खाने की फोटोज खींचने में लग गया। आखिर इतनी महंगी डिशेस रोज रोज कहां देखने को मिलती थीं, लेकिन लिन वेक्सिया की नजर उन डिशेस पर नहीं थी। उसकी निगाह बार बार उस 5 रेड बीन पॉरेज पर टिक रही थी। उसके गाल हल्के से लाल हो गए। बिना किसी शक के उसके मन में सबसे पहले जिस इंसान का ख्याल आया वह बान शेंग था। पीरियड पेन की वजह से लिन वेइशिया बान शेंग से किया अपना वादा निभा नहीं पाई, लेकिन जब उस घमंडी रिच यंग मास्टर को उसकी हालत का पता चला तो उसने बिना कुछ कहे उसके लिए वार्म पैचेस और गर्म 5 रेड बीन पॉरेज भेज दी। यह उसका अपना अलग ही केयर करने का तरीका था। फोन मिलने के बाद लिन वेक्सिया अपने रूम में गई, दरवाजा बंद किया और कॉल हिस्ट्री से बैन शेंग का नंबर ढूंढकर उसे वापस कॉल किया। दूसरी तरफ से कॉल लगभग तुरंत उठ गया। लिन वेक्सिया ने धीमी आवाज में कहा, आज जो खाना भेजा उसके लिए थैंक यू। बताओ कितना बिल हुआ, मैं तुम्हें पैसे ट्रांसफर कर देती हूं। लेकिन बैन शेंग ने उसकी बात बीच में ही काट दी। उसने सिर्फ एक सवाल पूछा, पोरिज पी ली? लिन वेइशिया को उसका सवाल थोड़ा अजीब लगा, फिर भी उसने जवाब देना चाहा। तभी बान शेंग दोबारा बोला, पहले जाकर पॉरेज पी लो और वार्म पैच भी लगा लेना। लिन वेक्सिया फिर भी बात साफ करना चाहती थी। उसने कहा, लेकिन इतना सारा खाना तुमने ऑर्डर किया है, इसका काफी खर्च हुआ होगा, मैं इसे फ्री में एक्सेप्ट नहीं कर सकती। तभी बाहर से अचानक किसी कार का हॉर्न 2 बार सुनाई दिया। बानशेंग ने खिड़की की तरफ देखा और हल्की मुस्कान के साथ बोला, तो फिर कम से कम मेरा नंबर सेव कर लो। कुछ पल रुकने के बाद उसने थोड़ा झिझकते हुए कहा, या फिर ऑनलाइन ही मेरी ऐसे राइटिंग में हेल्प कर देना। इतना कहकर बैन शेंग ने विंडो खोली और नीचे देखा। उसी समय उसकी नजर लिन वेइशिया पर पड़ गई। उसने हल्की आवाज में पुकारा, लिन वेइशिया। उसकी आवाज सुनते ही लिन वेइशिया का दिल अचानक तेज धड़कने लगा। दोनों कुछ पल तक दूर खड़े बस एक दूसरे को देखते रहे। किसी की भी नजर हट नहीं रही थी। कुछ सेकंड बाद बानशेंग हल्का सा हंसा और शरारती लेकिन दृढ़ लहजे में बोला, तुम मुझ पर एक दिन उधार हो और जो मेरा है उससे तुम बच नहीं सकती। मंडे स्कूल कैफेटेरिया में मिलना। मंडे को स्कूल कैफेटेरिया में लिन वेइशिया की नजर ल्यूसीजिया की प्लेट पर पड़ी। उसमें सिर्फ वेजिटेबल्स थे। उसने चिंता से कहा, सीजिया थोड़ा मीट भी खाओ, सिर्फ वेजिटेबल्स मत खाया करो। तुम चाहे स्लिम रहो या नहीं, वैसे भी बहुत खूबसूरत हो। अब डाइट करने की कोई जरूरत नहीं है। ल्यूसीजिया ने थकी हुई आवाज में जवाब दिया, कोई बात नहीं, मुझे वैसे भी खाने का ज्यादा मन नहीं करता। काश इंसान सिर्फ सलीन इंजेक्शन से ही जिंदा रह सकता। उसी वक्त निंगचाओ राइस नूडल्स का बोल लेकर वहां से गुजरा। उसने ल्यूसीजिया की प्लेट देखी और हंसते हुए बोला, अरे वाह, तुमसे अच्छा खाना तो मुर्गियां खाती हैं। यह सुनते ही ल्यूसीजिया ने गुस्से में उसकी तरफ देखा। किसे चिकन कहा तुमने? निंगचाओ तुरंत मुस्कुराया और बोला, जिसे बुरा लग गया वही होगा। ल्यूसीजिया गुस्से से खड़ी हो गई और उसे डांटने ही वाली थी कि तभी राइस नूडल्स की तेज खुशबू उसकी नाक तक पहुंची। उसने तुरंत नाक ढक ली और नाराज होकर बोली, ये क्या खा रहे हो? कितनी बदबू आ रही है, इसे लेकर यहां से जाओ। निंगचाओ ने जानबूझकर गहरी सांस लेकर उसकी खुशबू महसूस की और मुस्कुराते हुए बोला, ये राइस नूडल्स हैं, इसमें बैड स्मेल कहां है? एक बाइट खाकर देखो, फिर खुद फैन बन जाओगी। तभी एक लंबा और आकर्षक लड़का उनकी टेबल के पास आकर रुका। उसने अपना सिल्वर ट्रे सामने रखते हुए पूछा, यहां कोई बैठा है? जैसे ही ल्यूसीजिया ने ऊपर देखा, उसकी आंखें चमक उठीं। सामने बानशेंग खड़ा था। वह तुरंत अपनी सैट से खड़ी हो गई और उत्साहित होकर बोली, नहीं, यहां कोई नहीं बैठा। दूसरी तरफ लिन वेक्सिया कुछ पल के लिए बिल्कुल चुप रह गई। उसे समझ ही नहीं आया कि क्या कहे। वह बस धीरे से बोलने ही वाली थी। लिन वेइशिया अभी कुछ कह ही रही थी कि तभी अगले ही पल क्यू मिनहुआ भी अपनी ट्रे लेकर आ गया। बिना किसी झिझक के वह बैनशेंग के सामने बैठ गया और हंसते हुए बोला, अच्छा, अगर यहां कोई नहीं बैठा तो मैं ही बैठ जाता हूं। यह देखकर ल्यूसीजिया ने मन ही मन आंखें घुमा लीं। सब फिर से आराम से खाना खाने लगे। तभी ल्यूसीजिया की नजर बानशेंग की ट्रे में रखी मिल्क बॉटल पर गई। उसने जिज्ञासा से पूछा, तुम रोज मिल्क क्यों पीते हो? बैनशेंग ने बिना सिर उठाए शांत आवाज में जवाब दिया, लंबा होने के लिए। यह सुनते ही चू मिंगहुआ हैरानी से बोला, लंबा?
तुम पहले ही 187 सेंटीमीटर के हो, और कितना लंबा होना है? हमारे जैसे शॉर्ट पीपल का भी थोड़ा सोच लिया करो। इतना कहकर वह मजाक मजाक में बानशिंग के कंधे पर हाथ रखकर उससे टिक गया और बोला, वैसे मानना पड़ेगा, यंग मास्टर बैन के शोल्डर्स कितने ब्रॉड हैं। इन पर लीन करना कितना सेफ और कंफर्टेबल लगता है। फिर वह और भी ड्रामा करते हुए बोला, इनके मसल्स भी कमाल के हैं। ये नजरा देखकर लियू सीजिया जोर से हंस पड़ी। बस करो, मेरी आंखें खराब हो जाएंगी। उधर लिन वेक्सिया चुपचाप खाना खा रही थी, लेकिन क्यू मिंगहुआ की बात सुनते ही उसके दिमाग में अचानक कुछ पुरानी यादें ताजा हो गईं। उसे याद आया जब वह गलती से बानशेंग की कार में चढ़ते समय फिसलकर सीधे उसके ऊपर गिर गई थी। उस वक्त दोनों इतने करीब थे कि उसे उसकी छाती की धड़कन तक महसूस हुई थी। फिर बास्केटबॉल कोर्ट वाला पल भी उसकी आंखों के सामने घूम गया, जब दोनों लगभग आमने सामने खड़े थे। इन्हीं ख्यालों में खोई लिन वेशिया ने बिना देखे ग्रीन बीन समझकर चिल्ली पेपर उठाया और सीधे मुंह में डाल लिया। यह देखकर लियू सिजिया घबरा गई। वेशिया, तुम चिल्ली पेपर क्यों खा रही हो? लिन वेशिया खुद भी चौंक गई और जल्दी से बोली, मैंने इसे ग्रीन बीन समझ लिया था। सामने बैठा बैनशेंग लगातार उसे देख रहा था। उसके चेहरे पर हल्की शरारती मुस्कान थी, जैसे उसकी आंखें पूछ रही हों, इतनी खोई हुई क्यों हो? कहीं मेरे बारे में तो नहीं सोच रही थी? बानशिंग की वह नजर देखते ही लिन वेक्सिया और भी ज्यादा घबरा गई। चिली की तीखी जलन से उसे जोर की खांसी आने लगी। लियू सिजिया तुरंत सूप का बोल उसकी तरफ बढ़ाते हुए बोली, जल्दी ये पी लो। लिन वेक्सिया ने जल्दी से बोल पकड़ लिया और जैसे ही पीने लगी, तभी एक चश्मा पहना लड़का अपनी ट्रे लेकर तेजी से भागता हुआ आया। जल्दबाजी में उसका हाथ लिन वेशिया के बाउल से टकरा गया। अगले ही पल पूरा गर्म सूप उसके ऊपर गिर गया। उसकी सफेद स्कूल शर्ट कुछ ही सेकंड में भीग गई और उस पर बड़ा सा ऑन का दाग बन गया। हादसा होते ही वह लड़का भीड़ का फायदा उठाकर भागने लगा, लेकिन बानशेंग ने बिना घबराए एक हाथ बढ़ाया और उसकी कलाई पकड़कर वहीं रोक लिया। बानशेंग ने धीरे लेकिन बेहद ठंडी आवाज में कहा, अपोलोजाइज। लड़के ने तुरंत बहाना बनाते हुए कहा, मैं क्यों सॉरी बोलूं, बोल ठीक से पकड़ना इसकी गलती थी। यह सुनते ही बानशेंग ने उसकी कलाई पर अपनी पकड़ और मजबूत कर दी। दर्द से लड़के का चेहरा बिगड़ गया और वह बार बार कराहने लगा। बानशेंग की आवाज अब भी शांत थी, लेकिन उसमें साफ चेतावनी थी। अपोलोजाइज, मुझे दूसरी बार मत बुलवाओ। आखिरकार लड़के की सारी अकड़ निकल गई। उसने तुरंत सिर झुकाकर बार बार माफी मांगते हुए कहा, सॉरी क्लासमेट, मेरी गलती थी, मुझे ध्यान से चलना चाहिए था। लिनवेशिया अपनी भीगी हुई शर्ट को टिश्यू से साफ करने की कोशिश करते हुए बोली, कोई बात नहीं, इस बार जाने दो। लिनवेशिया स्टूडेंट लाउंज के अंदर जाकर अपने कपड़े बदल रही थी। बाहर लियू सिजिया इंतजार करते हुए आराम से सिगरेट जला रही थी। उसने दरवाजे के बाहर से कहा, यह यूनिफॉर्म बैनशेंग ने भेजी है, पहनकर देखो, शायद फिट आ जाए। लिनवेशिया हल्का सा मुस्कुराई और बोली, उसे इतनी जल्दी यूनिफॉर्म कहां से मिल गई? लियू सिजिया ने हंसते हुए जवाब दिया, भूल गई क्या? स्कूल यूनिफॉर्म की पूरी प्रोडक्शन चेन उसी के फैमिली बिजनेस की है। कपड़े बदलने के बाद लिनवेशिया ने मिरर में खुद को देखा। तभी उसका हाथ अचानक अपनी गर्दन पर गया। अगले ही पल उसके चेहरे का रंग उड़ गया। उसकी नेकलेस गायब थी। वह घबराकर तुरंत नीचे झुक गई और हर जगह उसे ढूंढने लगी, लेकिन पेंडेंट कहीं दिखाई नहीं दिया। उसी समय बाहर से ल्यूसिजिया की नाराज आवाज सुनाई दी, मिड टर्म एग्जाम के दौरान मेरा रिजल्ट खराब हुआ क्योंकि उस वक्त मेरा पूरा ध्यान भटक गया था। लिनवेशिया दरवाजे की दरार से बाहर देखने लगी। तभी उसने लियू सिजिया को कहते सुना, बनशेंग, मैं हार नहीं मानूंगी और वो भी तुमसे कभी नहीं हारेगा। इतना कहकर लियू सिजिया वहां से चली गई। कुछ देर बाद क्लासरूम के अंदर अचानक शोर मच गया। एक लंबा लड़का गुस्से में चिल्ला रहा था, अंधी हो क्या? मुझसे टकराने की हिम्मत कैसे हुई? मरना है क्या? सामने खड़ी लड़की डरते हुए बोली, सॉरी, मेरा ऐसा करने का इरादा नहीं था। लेकिन वह लड़का फिर भी नहीं रुका। मेरे कपड़े गंदे कर दिए, अब इसकी भरपाई कैसे करोगी? यह देखकर लिन वेक्सिया तुरंत आगे बढ़ी और उस लड़की के सामने खड़ी हो गई। उसने शांत आवाज में कहा, क्लोथ्स ड्राई क्लीन कराने में जितना खर्च आएगा मैं दे दूंगी। लड़के ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा, फिर ठंडी हंसी हंसकर बोला, ठीक है, प्रिटी लेडी की वजह से इस बार छोड़ रहा हूं, लेकिन अगली बार देखकर चलना। इतना कहकर वह वहां से चला गया। वह लड़की धीरे से मुस्कुराई और बोली, थैंक यू। दरअसल मैं आपको ढूंढ ही रही थी, मैं सब्जेक्ट के नोट्स चाहिए थे। लिनवेशिया ने मुस्कुराकर जवाब दिया, मेरी डेस्क पर रखे हैं, जाकर ले लो, और अगर कुछ समझ ना आए तो कभी भी मुझसे पूछ लेना।
इतना कहकर लिन वेक्सिया टेस्ट पेपर्स उठाकर क्लासरूम से बाहर निकलने लगी, लेकिन दरवाजे पर बानशेंग पहले से ही दीवार के सहारे खड़ा उसका इंतजार कर रहा था। उसने उसे अनदेखा किया और आगे बढ़ने लगी। तभी बानशेंग ने अपना लंबा पैर आगे बढ़ाकर पूरा रास्ता रोक दिया। लिन वेक्सिया बेबस होकर रुक गई। वह कुछ कहने ही वाली थी कि बानशेंग ने अपनी पॉकेट से एक एम्बर पेंडेंट निकाला जो लीफ के शेप का था। उसने आराम से कहा, यह दोपहर में गिर गया था, शायद तुम्हारा है। पेंडेंट देखते ही लिन वेक्सिया की आंखें फैल गईं। उसने तुरंत हाथ बढ़ाकर उसे लेने की कोशिश की। ये तुम्हें मिला? लेकिन बानशेंग ने पेंडेंट ऊंचा उठा लिया। उसकी गहरी आंखें सीधे लिनवेक्सिया पर टिकी थीं। वह मुस्कुराते हुए बोला, लगता है यह तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। किसने दिया था? लिनवेक्सिया अब सचमुच घबरा चुकी थी। उसने लगभग विनती करते हुए कहा, प्लीज मुझे वापस दे दो। बानशेंग ने उसकी बेचैनी पहली बार इतनी साफ देखी थी। उसने हल्की सी मुस्कान के साथ धीरे धीरे उसकी तरफ कदम बढ़ाए और बोला, ऐसा करते हैं, पहले मुझसे रिक्वेस्ट करो। अगर मुझे लगा कि तुम्हारी रिक्वेस्ट अच्छी है तो शायद मैं पेंडेंट वापस दे दूं।